24 का संगान करेंगे जो जयाचार्य के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम संगान करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम भगवान अजित नाथ का चरित्र सुनेंगे। आहो प्रभु अजित जी ने स्वर आपरो, ध्याओ ध्यान हमें सहो। आहो प्रभु असरण शरण तू ही सही, मेटण सकल कलेस हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु उपसमरस भरी आपरी, वाणी सरस विशाल हो। आहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरु, सुन्या मिटे भ्रम जाल हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया, राग द्वेष विकराल हो। आहो प्रभु हे तू ये नरक निगोदना, राजा मूरख बाल हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु रमणी राखसणी कही, विश्वेली मोह जाल हो। आहो प्रभु काम भोग किम पाकसा, दाख्या दीन दयाल हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु विविध उपदेश दे करी, ते तार्या नर नार हो। आहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगते आधार हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रहा हिया माय हो। आहो प्रभु आगम वायण अंगे करी, रहो ध्यान तुझ ध्याय हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु सावंत अग्नि से भाद्रवे, दसमी आदित्यवार हो। आहो प्रभु आपतना गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, आहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। इस अवसर पिणी काल में 24 भगवान हुए हैं। फर्स्ट भगवान ऋषभ भगवान, सेकेंड अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ, उससे पहले हम उनके पूर्व भव को जाने। अजितनाथ भगवान पूर्व भव में क्या थे? अजितनाथ भगवान पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और वहां वो राजकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका नाम रखा गया विमल वाहन। वो राजा बन जाते हैं, कई सालों तक राज्य का संचालन करते हैं।
राज्य का संचालन करते करते कई साल बीतने के बाद उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है। आचार्य के पास दीक्षा स्वीकार करते हैं। दीक्षा स्वीकार करने के बाद वो अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं, जैसे रत्नावली, कनकावली, मुक्तावली, जो बड़ी बड़ी तपस्याएं हैं, ऐसी वो तपस्याएं करते हैं और साथ में वो स्वाध्याय भी करते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं। सेवा करने से, तपस्या करने से उनके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। ज्ञाता सूत्र में तीर्थंकर गोत्र कर्म बंध के 20 कारणों की चर्चा की गई है। उनमें एक कारण है सेवा करना, एक कारण है तपस्या करना। उन्होंने तपस्या भी की, सेवा भी की, तो उनका तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो जाता है। उत्कृष्ट भाव के साथ शुद्ध 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों का पूरी जागरूकता के साथ पालन करते हैं। शुद्ध साधुपन पाला और मृत्यु के पश्चात उनका जन्म होता है। अनुत्तर विमान में उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरूपम की, जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है, उत्कृष्ट स्थिति है 33 सागरूपम की। उनका जन्म भी अनुत्तर विमान में 33 सागरूपम की स्थिति वाले देव के रूप में उनका जन्म होता है। देव बनने के बाद भी वहां की जो रिद्धि सिद्धि होती है देव भोग की, उनको देख करके भी उनके मन में किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं, वो डिटैचमेंट थे। वो अपनी आत्मा में ही वहां पर भी रमण करते थे, क्योंकि अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं उनके पास शुक्ल लेशा होती है। वो शुक्ल ध्यान में ही वो रमण करते हैं, शुक्ल लेशा में रहते हैं। उनके किसी के प्रति कोई रिद्धि सिद्धि के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। शांत भाव, उनका कसाय भी शांत था, मन में भी वैराग्य था। अनासक्त भाव से देव भाव का आयुष्य 33 सागरोपम तक भोगते हैं। जब 33 सागरोपम का समय भी बीत जाता है, क्योंकि समय बीतते पता नहीं चलता है। अभी हमारा आयुष्य तो बहुत कम है, 100 साल का, उसमें भी कौन 100 साल पूरा जीता है। लेकिन 33 सागरोपम की स्थिति कितनी लंबी होती है, वो स्थिति भी समय आने पर बीत जाती है। जैसे ही वहां से वो च्युत होते हैं, उनका जन्म अयोध्या नगरी, जो भगवान ऋषभ की जो नगरी थी अयोध्या नगरी, जहां भगवान ऋषभ का जन्म हुआ था, अजित नाथ का जन्म भी अयोध्या नगरी में होता है। किसके घर होता है? जित शत्रु राजा के घर, वो विजया रानी के घर वो उनका जन्म होता है। जन्म से पहले वो विजया रानी की कुक्षी में आते हैं, गर्भ कल्याणक जिसको कहते हैं। तो गर्भ कल्याणक देवी देवता भी मनाते हैं। तो कहा जाता है जब तीर्थंकर की माता प्रेग्नेंट होती है, उस समय से लेकर के जब तक बच्चा नहीं जन्म लेता है, तब तक स्वर्ग की जो देवियां होती है उनकी सेवा में रहती है, तत्व ज्ञान की बातें करती है, स्वाध्याय करते हैं। ऐसे करके सुख पूर्वक गर्भ का वो पालन करते हैं। उस समय जो तीर्थंकर की माता होती है, न ज्यादा हंसती है, न ज्यादा बोलती है, न ज्यादा ठंडा खाती है, न ज्यादा गर्म खाती है, न जल्दी चलती है, एकदम धीरे धीरे चलती है। सब कुछ पूरी उनकी जो दिनचर्या होती है, शेड्यूल होता है, एकदम फिक्स होता है। बड़ी जागरूकता के साथ गर्भ का पालन करे थी। जैसे ही वो गर्भ का पालन करे थी, उससे पहले जब गर्भ में सबसे पहले तीर्थंकर का जीव आता है, तो माता क्या करती है? 14 स्वप्न देखती है। दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 स्वप्न देखती है, और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर की माता 14 महास्वप्न देखती है। क्योंकि स्वप्न शास्त्र में 72 स्वप्न माने जाते हैं, 72 स्वप्न माने जाते हैं। उनमें 30 स्वप्न होते हैं वो शुभ होते हैं। उन 30 स्वप्नों में से तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, और चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न देखती है,
और जो वासुदेव होते उनकी माता 7 सपना देखती है। बलदेव की माता 4 सपने देखती है और भावित आत्मा अणगार होते उनकी माता 1 सपना देखती है। इधर जित शत्रु की जो पत्नी विजया रानी थी वो भी 14 सपना देखती है। उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी 14 सपना देखती है। एक साथ ही दोनों 14 सपना देखती है। सबको आश्चर्य होता है कि एक साथ दोनों महारानियां 14 सपना देखती हैं, इसका फल क्या होगा। स्वप्न पाठक को बुलाया गया। स्वप्न पाठक ने कहा, आपके घर में उत्तम आत्मा अवतरित होगी। एक आत्मा है वो तीर्थंकर की आत्मा होगी। दूसरी आत्मा क्या होगी? सबके मन में प्रश्न था। सबने प्रश्न पूछा। तो स्वप्न पाठक ने कहा, जो दूसरी माता ने जो 14 सपना देखे उनके गर्भ से भी चक्रवर्ती उत्पन्न होंगे। जो 6 खंड के अधिपति होंगे वो भी बहुत ही पुण्य आत्मा होती है। कहा जाता है इस मनुष्य क्षेत्र में सबसे अधिक तीर्थंकर का पुण्य है। तीर्थंकर के बाद अत्यधिक पुण्यशाली होते हैं वो होते हैं चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती का पुण्य भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर का पुण्य सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसके बाद होता है चक्रवर्ती का पुण्य, क्योंकि चक्रवर्ती के पास सब प्रकार की फैसिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो 6 खंड के अधिपति होते हैं, 6 खंड को साधते हैं, 6 खंड के वो अधिकारी होते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो स्वप्न पाठकों ने कहा, एक तो तीर्थंकर की आत्मा आपके घर में आएगी, दूसरी चक्रवर्ती की आएगी। एक साथ एक घर में 2-2 महान आत्माओं का अवतरण होगा। सबने ये बात सुनी, सबके मन में खुशी होती है। गर्भ का अच्छी तरह से पालन हो रहा था और तीर्थंकर का जन्म ऐसे करते करते तीर्थंकर का जन्म होता है, इधर चक्रवर्ती का भी जन्म होता है। अब मन में प्रश्न उठा, बालक का नाम क्या रखा जाए? बालक का नाम क्या रखा जाए? तब महारानी ने कहा, जब ये गर्भ में आया था उस समय मैं जो भी जुआ खेलती थी, पासा खेलती थी, मैं हमेशा विजित होती थी, मेरी जय होती थी, जीत होती थी। उससे पहले मैं कभी भी जीती नहीं थी। हमेशा महाराजा के साथ में पासा खेलती, चौपट खेलती थी, हमेशा मैं हार जाती थी। मेरे मन में इच्छा थी एक बार मेरी जीत हो जाए। जैसे ही बच्चा गर्भ में आया, गर्भ के प्रभाव से तीर्थंकर की आत्मा पुण्यशाली होती है, उनके प्रभाव से मेरी हमेशा जीत होती गई। एवं जो राजा भी युद्ध करने के लिए जाते थे उनकी भी जीत होती थी। और सबके मन में ये भय बैठ गया कि ये बहुत ही प्रभावशाली है राजा रानी, उनको कोई भी हरा नहीं सकता है, उनको हराना इम्पॉसिबल है। तो सबके मन में ऐसी भावना जागृत होती है। महारानी ने कहा, जब ये गर्भ में आया तब मेरी हमेशा जीत होती थी, इसीलिए इसका नाम अजित रखा जाए। गुण के अनुसार उनका नाम रखा गया अजित कुमार। अजित कुमार जब बड़े होते हैं तो उनका भी लालन पालन 5 धाई माताएं करती है। कोई दूध पिलाती है, कोई उनको स्नान कराती है, कोई उनको सजाती है। ऐसे 5 धाई माताएं उनका लालन जो बस वही है जो गए थे ना, लालन पालन करती है। ऐसे करते करते हाँ वो तो सब खत्म हो गया ना। 5 धाय माताओं के द्वारा उनका लालन पालन किया जाता है। इधर चक्रवर्ती का नाम क्या रखा जाए? तो उनका नाम भी सगर रखा जाता है। ऐसे करते करते दोनों ही युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। दोनों की शादी अनेक कन्याओं के साथ कर दी जाती है और अजित नाथ की शादी भी कई कन्याओं के साथ की गई। इधर सगर चक्रवर्ती थे तो चक्रवर्ती की तो कहा जाता है 96,000 रानियां होती है, कोई कहते हैं 64,000 64,000, कोई बोलते हैं 96। उनकी इतनी सारी रानियां होती हैं तो उनके साथ उनकी भी शादी होती है। इधर भगवान अजितनाथ जब विवाह हो जाते हैं तब उनके पिताजी जित शत्रु राजा
उनको राज्य का भार दे करके वो स्वयं दीक्षित हो जाते हैं और अजितनाथ भगवान राज्य का संचालन करते हैं। कई वर्षों तक संचालन करते हैं। उनका 18 लाख पूर्व तक तो कुमार अवस्था थी। उसके बाद वो जब युवा अवस्था में प्रवेश किया, शादी के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। तो राज्य का संचालन भी वो कई वर्षों तक करते हैं। राज्य का संचालन करते करते कई लाख वर्ष बीत गए। उसके बाद जो स्वर्ग का जो देव होते हैं, स्वर्ग के देव लोकांतिक देव होते हैं, तो लोकांतिक देव ने देखा अब भगवान का समय आ चुका है, धर्म देशना करने का, तीर्थ की स्थापना करने का समय आ चुका है। ऐसे तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध होते हैं, उनको किसी बोध की जरूरत नहीं होती, उपदेश की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये एक व्यवहार है कि नवलोकांतिक जो देव होते हैं वो भगवान को उपदेश देने के लिए आते हैं। बुझ बुझ, अब आपका समय आ चुका है, आप जागृत हो, जागृत हो। जैसे ही अजितनाथ भगवान ने ये बात सुनी और उसके साथ साथ एक घटना और होती है कि वो राजमहल में बैठे हुए थे। एक बार वो बाहर का वो दृश्य देख रहे थे। दृश्य देखते देखते उन्होंने देखा आकाश से एक तारा है टूट करके नीचे गिर गया। तो जैसे ही ये दृश्य देखा उनके मन में आया कि ये मनुष्य शरीर हमारा कितना क्षण भंगुर है। तो उनको देख करके वैराग्य आ गया कि ये मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, अनित्य है, यहाँ के सारे काम भोग, और यहाँ जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। अब मुझे जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना है। ऐसा चिंतन करके वैराग्य को धारण कर लेते हैं, यानी वैराग्य बन जाते हैं। और उनका भी जब वैराग्य हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो नवलोकांतिक देव होते हैं वो क्या करते हैं, उनको वर्षिदान देने की प्रेरणा करते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं 1 वर्ष तक कंटिन्यू वर्षिदान देते हैं। और आपको पता है एक दिन में कितना वो वर्षिदान देते हैं, 1,80,000 करोड़ सोनैया। इतना वो 1,80,00,000 सोनैया, इतना वो वर्षिदान देते हैं एक दिन में। तो ऐसे करके 1 साल तक वो वर्षिदान देते हैं। क्योंकि वर्षिदान की परंपरा इसीलिए है क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वर्षिदान देते हैं तो सबको प्रेरणा मिलती है कि तीर्थंकर वर्षिदान दे रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा से काफी लोगों को वैराग्य भी आ जाता है। और उनका जो वर्षिदान जो देते हैं वो सारे लोग लेते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभवी होता है वो उनके हाथ से कुछ भी नहीं ले सकता है। जो भवी होते हैं वो ही उनके हाथ से दान को ग्रहण कर सकते हैं। तो दान की भी बड़ी महिमा है। तो भगवान ने भी वर्षिदान दिया। उसके बाद उनकी एक पालकी निकाली जाती है, उस रथ में उनको बिठा करके वो जंगल की ओर जाते हैं। वो जब दीक्षा लेते हैं उनके साथ 1,000 व्यक्ति दीक्षा लेते हैं। भगवान ऋषभ ने दीक्षा ली थी, उनके साथ तो 4,000 लोगों ने दीक्षा ली थी। लेकिन अजितनाथ के साथ दीक्षा लेने वाले थे 1,000 व्यक्ति। 1,000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकर स्वयं ही दीक्षा पचकते हैं, वो किसी गुरु के साथ नहीं पचकते हैं गुरु के सामने। वो क्योंकि वो स्वयं बुद्ध होते हैं, वो स्वयं दीक्षा पचकते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं। पंचमुष्टि लोच करने के बाद दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करते ही कहा जाता है जो तीर्थंकर होते हैं उनको दीक्षा लेते ही कौन सा ज्ञान होता है, चौथा ज्ञान, मनः परे ज्ञान। दीक्षा लेते ही उनको मनः परे ज्ञान होता है, छठा गुण सब सीधा आ जाता है। क्योंकि जब तक वो घर में होते हैं तब तक तीर्थंकर को चौथा ही गुणस्थान होता है, 5वां गुणस्थान तीर्थंकर को नहीं आता है। वो श्रावक नहीं बनते तीर्थंकर, तीर्थंकर सीधे साधु ही बनते हैं। तो तीर्थंकर को ये नियम है अनादिकाल का कि तीर्थंकर को 5वां गुणस्थान नहीं आता है, उनको छठा गुणस्थान ही आता है। तो जैसे ही दीक्षा ग्रहण की उनको मनः परे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद वो साधना में लग गए। क्योंकि जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो साधना करते हैं, मौन ग्रहण कर लेते हैं और साथ में ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, उग्र तपस्या करते हैं, उग्र साधना करते हैं। तो भगवान अजितनाथ ने भी साधना शुरू कर दी, मौन पचक लिया और वो स्थान स्थान पे जाते हैं, 4 महीने के लिए विहार करते हैं।
4 महीना एक स्थान पे रहते हैं, फिर 8 महीना विहार करते हैं। जहां भी जाते हैं वो वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं, साथ में तपस्या भी करते हैं। ऐसे करते करते 12 वर्ष का समय बीत गया। 12 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी अजितनाथ भगवान के कर्म कम थे, इसलिए उनको साधना कम करनी पड़ी। भगवान ऋषभ को तो 1000 वर्ष तक साधना करनी पड़ी, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ। लेकिन भगवान अजितनाथ को मात्र 12 वर्ष की साधना से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सबसे पहले तीर्थंकर क्या करते हैं? सबसे पहले वो उपदेश देते हैं, देशना देते हैं। उस प्रथम देशना में ही अनेक प्रकार के साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं बन जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर की देशना होती है वो खाली नहीं जाती है, उनकी देशना झेलने वाले होते हैं। खाली नहीं जाती का मतलब है उनकी देशना सुन करके अनेक साधु बन जाते, अनेक साध्य बन जाती, अनेक श्रावक बन जाते, अनेक श्राविकाएं बन जाती है। ऐसे करके तीर्थ की स्थापना हो जाती है। प्रथम देशना में ही तीर्थ की स्थापना कर लेते हैं। साधु तीर्थ का मतलब है 4 तीर्थ होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, जिसको हम चतुर्विध धर्म संघ कहते हैं। तो प्रथम देशना में ही वो तीर्थ की स्थापना हो जाती है। तो तीर्थ की स्थापना हो गई, उसके बाद पिन्नाणंग तार्याणंग इस उद्देश्य के साथ वो कई वर्षों तक इस धरती पर अनेक लोगों को उतारते रहे। ऐसे करते करते भगवान को लगा अब मेरा आयुष्य मात्र 1 महीना बाकी है, मोक्ष जाने में 1 महीना बाकी। तो भगवान अजितनाथ क्या करते हैं? सम्यक शिखर, आज भी हम लोग जाते हैं, सम्यक शिखर पर वो चढ़ करके जाते हैं। 1 महीने का संधारा करते हैं, 1 महीने के अनशन के साथ उनका आयुष्य पूर्ण हो जाता है, यानी सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान अजितनाथ का टोटल आयुष्य था 72 लाख पूर्व, 72 लाख पूर्व, और भगवान ऋषभ का था 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व था। इनका था 72 लाख पूर्व, इतना बड़ा इनका आयुष्य था। तो इनकी माता का नाम तो आपको समझ में आ गया, विजया रानी थी। पिता का नाम जीतशत्रु राजा था और अयोध्या नगरी थी। उनका जो कुल था इक्ष्वाकु वंश था उनका वंश, और काश्यप गोत्री थे। तो उनका जो कलर था बॉडी का वो सुवर्ण कलर, गोल्डन कलर था, और उनकी जो हाइट थी वो 450 धनुष की थी। भगवान ऋषभ की थी 500 धनुष की, इनकी 450। और उनके जो अधिष्ठायक जो हर तीर्थंकर के देव होते हैं, उनके महायक्ष उनके अधिष्ठायक देव थे, और अजित बला उनकी यक्षिणी थी, और 18 लाख पूर्व तक कुमार अवस्था में रहे। एक पूर्वांग अधिक 53 लाख पूर्व तक राज्य का संचालन किया। 1 लाख पूर्वांग अधिक 53 लाख पूर्व तक वो राज्य का संचालन किया। 12 वर्ष तक साधना की, और 1 पूर्वांग कम 6 लाख पूर्व तक उनका केवल ज्ञान रहा। इतना लंबा केवल ज्ञान रहा। टोटल 72 लाख पूर्व का उनका आयुष्य था। इस प्रकार अजितनाथ भगवान का हमने चरित्र सुना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना, हे प्रभु तुम ही मोक्ष मार्ग को देने वाले हो। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आप ध्यान ध्यान हमें सो, ये अजित जिनेश्वर में आपका निरंतर ध्यान धरती हूँ। आप कैसे है? अशरण को शरण देने वाले हैं, जिसका कोई हेल्प नहीं करने वाला है उनका आप क्या करते? हेल्प करते हैं। आप क्या करते? मेटन सकल कलेशो, सारे जो क्लेश है उन सबको, जो उपद्रव है, विघ्न है, ऑब्स्टिकल है, उन सब का आप क्या करते? निवारण करते, दूर करते हैं। अहो प्रभु उपसम रस भरी आपरी, आपकी वाणी कैसी है? भगवान की वाणी कैसी? उपसम रस से भरी हुई, एकदम जैसे क्षीर समुद्र का जो पानी होता है वो कितना मीठा होता है, उससे भी अनंत गुणी अधिक आपकी वाणी क्या है? मीठी है, उपसम रस से भरी हुई है। और वाणी सरस विशाल, और वाणी भी आपकी क्या है? सरस और विशाल है। और वो कैसे भगवान अजितनाथ? मुगति निसरणी मनोहर, आप मुक्ति के गए हैं, मोक्ष के आप मनोहर निसरणी है। निसरणी का मतलब जो स्टेप होते हैं चढ़ने के लिए ऊपर, जैसे हम ऊपर रहते हैं, ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? स्टेप को चढ़ करके जाते हैं।
जो सीढ़ियां होती, जिसको सीढ़ियां बोलते हैं, आप मुक्ति की आप क्या है, सुंदर निसरणी है। सुनिया मिटे भ्रमजाल, आपको सुनने से, आपकी वाणी को सुनने से हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते और डाउट्स भी समाप्त हो जाते हैं। अहो प्रभु उभय बंधन आप आज्ञा, हे प्रभु आपने दो बंधन बताए हैं। दो बंधन कौन से? राग द्वेष विकराल, राग और द्वेष ये दो बंधन है। जब तक राग रहता है, जब तक द्वेष रहता है, तब तक कर्म का बंधन होता है, तब तक 84 का चक्कर चालू रहता है। आपने दो प्रकार के बंधन बताए, एक राग का और दूसरा द्वेष का। वो दोनों बंधन कैसे हैं? भगवान कहते हैं ये तू ये नरक निगोदना। राग द्वेष हमें कहाँ ले जाता है? नरक और निगोद में ले जाता है। हम अनंत काल तक नरक में, निगोद में हम परिभ्रमण कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हमारे भीतर अभी तक राग और द्वेष है। जब तक राग और द्वेष रहेगा तब तक हम सब कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और उसमें कौन रास्ते हैं? राग द्वेष कौन करता है? जो मूर्ख होता है, जो अज्ञानी होता है, वो राग द्वेष में रचा पचा रहता है। जो ज्ञानी है यानी जो सम्यक है, वो राग द्वेष से परे रहता है। वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करते। हम लोग तो क्या करते हैं? एक्शन का रिएक्शन करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तुरंत आ जाता, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। किसी के प्रति राग आ जाता है, किसी के प्रति द्वेष, अटैचमेंट, डिटैचमेंट हमारे भीतर आते रहते हैं। वो सारा क्या है? नरक निगोद के कारण बनते हैं। अहो प्रभु रमणी राक्षणी कही। जो रमणी का मतलब है, जो रमणी यानी वासना, वो कैसी है? राक्षणी। जो राक्षस होता है, राक्षस की पत्नी राक्षणी होती है, वो कितनी भयंकर होती है। वैसे ही वासना भी कैसी? विष बेल, जो विष की बेल होती, पॉइजन की जो बेल होती है, वो कितनी खतरनाक होती है। वैसे ही ये जो वासना है वो राक्षणी के समान है। वो मोह का जाल है, क्योंकि वो मोह जब होता है तब व्यक्ति के भीतर वासना की भावना जागृत होती है। जिसका मोह समाप्त हो जाता है उसका विकार भी समाप्त हो जाता है। अहो प्रभु काम भोग किम पाक्सा, ये काम भोग कैसे हैं? पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग है वो कैसा है? किम्पाक फल के समान है। दाख्या दीन दयाल, ये दीन दयाल आपने ये सब बताया है कि काम भोग है वो किम्पाक फल के समान है। किम्पाक फल क्या होता है? देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन उसको खाने से क्या होता है? मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है उसी समय। इतना सुंदर होता है, व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। वैसे काम भोग जब भोगते हैं व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो संसार में परिभ्रमण कराने वाला होता है। अहो प्रभु विविध उपदेश दे करी, आपने विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के उपदेश दिए। ते तार्या नर नार, आपने अनेक नर नारियों को क्या किया? नर नारियों को उद्धार किया। तार्या ने उद्धार किया, क्योंकि उपदेश के माध्यम से कई लाख पूर्व तक उनको केवल ज्ञान रहा, तो केवल ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिए। जिसको जैसे समझ में आए वैसे उनको उपदेश देते गए। और उनका एकमात्र उद्देश्य था, जैसे मैं संसार समुद्र से फिर रहा हूं, पार कर रहा हूं, वैसे संसार के सब प्राणी भी ज्यादा से ज्यादा मोक्ष को प्राप्त हो। उस उद्देश्य से उन्होंने अनेक वर्षों तक, लाखों वर्षों तक अनेक नर नारियों को उपदेश दिया। और उनके उपदेश से अनेक नर नारियों का भी उद्धार हो गया, यानी मोक्ष मार्ग को उन्होंने भी अपना लिया। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार। आप जगत के आधार हो। आप कैसे? पोत, जैसे पोत होती, बोट होती है, वो क्या करती है? बोट में अगर हम बैठ जाते हैं हम समुद्र को आराम से पार कर सकते हैं। वैसे ही बहुरूपी सागर को पार करने के लिए आप क्या है? बोट के समान है। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बस रया या मायो, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे दिल में बस रहे हैं। या का मतलब दिल, हमारे हार्ट में बस रहे हैं। अहो प्रभु आगम वैन अंगी करी रहो ध्यान तुझ ध्यायो, मैं आपका निरंतर ध्यान ध्याता हूँ। और ये मैंने आगम का जो वचन है, वैन का मतलब आगम का जो वचन है, उसको मैंने स्वीकार किया है। और उसके आधार पे मैं आपको मानता हूं कि आगमों में आपका वर्णन जिस रूप में मिलता है वैसे ही मैं आपका ध्यान भी करता हूं। ये आगम के वचन के आधार पे मैं आपको स्वीकार करता हूं। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे 10वीं आदित्यवार हो। संवत 19 भाद्र यानी 1900,
ये जो जयाचार्य ने जो 24 की रचना की थी, इस ढाल की रचना 1900 में रचना की, 1900 में। और उस दिन दसवीं थी, आदित्यवार का मतलब रविवार था। और अहो प्रभु आप तना गुण गावे, हे प्रभु जयाचार्य कहते मैंने आपके गुणों को गाया है, स्तवना की है। और वर्त्य जय जयकार, जिसके कारण चारों जय जयकार हो रहे हैं। हे प्रभु आप ही मोक्ष मार्ग को देने वाले हैं। इस प्रकार अजित नाथ का जो चरित्र है हमारा कंप्लीट होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।